डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। और हम लोग सीख रहे हैं SSC GD एंड SSC MTS का स्पेशल मैथ्स, और आप लोग को रेगुलर वीडियो अपने YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूं। तो बने रहिए इस YouTube चैनल पर और देखते रहिए सुप्रीमो सेमिनरी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन इस प्रकार है, 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है। देखिए, सबसे पहली बात कि हानि मतलब लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। बोला 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी CP और SP क्या है, समान है। तो लॉस जो हो रहा है 3 SP के बराबर हो रहा है। तो यानी लॉस की जगह हम लिख सकते हैं 3SP बराबर 21 CP माइनस 21 SP। अब यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 SP बराबर हो जाएगा 21 CP। तो अब हम जानते हैं SP और CP का मान निकालने के लिए SP का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस मान को हाइड कर लेंगे तो यह मान दिखेगा, यानी हो जाएगा 21। और CP का मान निकालना होगा तो इसका मान को हाइड कर लेंगे तो यह मान आपका दिखेगा, यानी हो जाएगा कितना, 24। तो हानि प्रतिशत बराबर जानते हैं, हानि बराबर जानते हैं अंतर बाटा गुणे 100। तो अंतर कितना का है, दोनों का अंतर हो जाएगा 3 का। 12 क्या है, 24 गुणे 100 कट जाएगा, 8 मरतबे कट जाएगा। 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी हो जाएगा 12.5% आंसर। अगले प्रश्न की चलते हैं। जो प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा है जो इस प्रकार है। एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि उसने वही 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखिए, पहली बात करेंगे क्या कि CP का मान यह हम मान लेते हैं। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, CP बराबर हो जाएगा X, हमने माना है। अब यहाँ बोला कि 15% का लाभ हो रहा है, यानी X गुने 15% लाभ मतलब 115/100। इसको आराम से काटेंगे तो कितना होगा, 23 25 115 और 20 25 100, यानी हो जाएगा 23x/20। अब रहा सवाल, अगले पॉइंट में बोला कि 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उससे 25% लाभ होता है। 10% कम मतलब x गुने 90/100, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 9x/10। अब रहा सवाल कि यहाँ बोला कि 4 रुपये कम में बेची होती तो उससे 25% लाभ होता है। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे क्या कि यहाँ कितना दिया था मेरा मान, x गुने 90/100। तो हम कार्य बोला कि 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ होगा तो क्या होगा, 125/100 हो जाएगा। अब हो जाएगा 25 25 125 25 चौका 100, 5 दूना 10, यानी हो जाएगा 9x/8। यह मान आया मेरा। अब रहा सवाल कि मेरा 4 रुपया का कमी होता है। यह डाटा आपका मेंशन किया गया है कि 4 रुपया कम में बेची होती, यानी टोटल आपका डाटा कितना है 23x। तो 4 रुपये का जब कमी आ रहा है तो आपका इस डाटा से और इस डाटा से दोनों में अंतर होगा, तब 4 के इक्वल हम कर सकते हैं। तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग 23x/20 माइनस 9x/8 बराबर कितना हो जाएगा 4।
अब क्या करेंगे, इसका सिंपल आराम से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 20 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40। तो 20 दूना 40 मतलब 23 दूना 46x माइनस 8 पचे 40 यानी 9 पचे 45x हो जाएगा, बराबर कितना का हो जाएगा 4 का। अब दोनों में अंतर कितना का, x का, यह आपका बटे है तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी 4 गुने 40 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 यानी 160, यानी x मतलब CP, तो यानी आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो प्रश्न आप लोग इसके बाद दिख रहा है जो इस प्रकार है। प्रश्न बोला चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृहस्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। देखिए एक ट्रिक जान लेते हैं जो ऐसे डाटा पर बेहद आसानी से हम बना सकते हैं। क्या है ट्रिक, देख लीजिए। जब भी अगर ऐसा डाटा पूछेगा तो हम लिखेंगे वृद्धि परसेंट वृद्धि बटे 100 प्लस परसेंट वृद्धि गुने 100। मान क्या दिया आपका 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी 25 बटे 100 प्लस कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125 गुने 100। 25 पचे 125, 5 दूना 10 यानी हो जाएगा कितना 20%। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, 498 किस संख्या से 17% कम है। देखिए 17% कम बोला तो हम क्या करेंगे, 100 में से 17 घटा लेंगे, कितना बचेगा 83, यानी x का मान लेते हैं। जो बोला किस संख्या का, तो x मान लिए 83 बटे कितना हो जाएगा 100, कितना के बराबर बोल रहा है 498 का, बराबर कितना हो जाएगा 498, या 6 मरतबे कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 600। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। जो प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है जो इस प्रकार है। प्रश्न बोला एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी कर ले तो शेष यात्रा शेष समय में पूरी करने के लिए बैलगाड़ी को किस गति में चलना होगा। देखिए बोला क्या कि 120 किलोमीटर 15 घंटे में तय कर रहा है। बोला प्रश्न कि आधी यात्रा 3/5 समय में पूरा कर लेती है। तो आधी यात्रा मीन्स 60 किलोमीटर कितना समय में पूरा कर रहा है 3/5। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं शेष समय। यहाँ से करेंगे क्या कि यहाँ से शेष समय निकल जाएगा, तो शेष समय कितना हो जाएगा 2/5, और यहाँ से शेष दूरी भी निकाल लेंगे तो शेष दूरी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। अब 2/5 को घंटा में चेंज करेंगे तो घंटा कितना है 15, तो इस यानी हम यहाँ गुना कर लेंगे 15 से, 5 3 15, 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 6 घंटा। यानी 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है कितना घंटे में 6 घंटा में। तो बोला कि चाल क्या होगा, तो चाल बराबर हम क्या जानते हैं दूरी बटे समय। दूरी क्या दिया है आपका 60 किलोमीटर और घंटा कितना दिया है 6 घंटा, समय मतलब घंटा यानी 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। जो प्रश्न आप लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा जो इस प्रकार है। 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में चलकर एक दूसरी को 10 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार यदि दूसरी रेलगाड़ी की गति 43.2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली की गति कितनी है। देखिए सबसे पहली बात कि दूसरी की चाल जो दिया गया है, दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल दिया गया है
43.2 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा दिया गया है 150 मीटर और 120 मीटर, और समय भी आपका क्या दिया है, सेकेंड में दिया गया है, तो इसलिए इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना अनिवार्य है। 43.2 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए करते हैं क्या से, 5/18 से। तो 18 दूना 36 यानी बच जाएगा कितना, 7 यानी 72, 18 चौक 72 यानी पॉइंट हो जाएगा। फिर गुना करेंगे इसमें तो आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला कि डाटा यहाँ पर दिए 150 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी, तो दोनों को आपस में दूरी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो 150 मीटर प्लस 120 मीटर। अब बोला कि 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो समय पर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड। अब यहाँ चाल एक का मान दिया है कितना, 12 मीटर पर सेकंड, यानी दूसरी का मान कितना दिया है, 12 मीटर पर सेकंड। और पहला का निकालना है तो पहला क्या मान सकते हैं, x + 12 बराबर 10 सेकंड, क्योंकि समय पर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। कैसे सोल्यूशन कर लेना है, तो यह जुटेगा कितना, 270/x + 12 बराबर 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल। चलिए अब इस डाटा को हम क्या करेंगे, x + 12 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 27, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पहला कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15 × 18/5 कर जाएगा, 5 15 यानी 18 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोला, एक समान साधारण ब्याज की दर पर 300 रुपये की 4 वर्षों की ब्याज और 400 रुपये का 3 वर्षों की ब्याज योगफल 120 रुपये है, तदनुसार ब्याज की दर कितनी होगी। जब यहाँ ब्याज की दर पूछा है तो यहाँ x मान सकते हैं, दर बराबर क्या होगा, x, और दोनों का योगफल कितना दिया है, 120 रुपये। तो योगफल बराबर यानी 120 बराबर लिख सकते हैं P × R × T बटे 100 प्लस P × R × T बटे 100, यानी 120 बराबर हो जाएगा पहला, यानी P का मान कितना हो जाएगा, 300 रुपया, गुने R यहाँ पूछे तो नहीं x लिख सकते हैं, T का मतलब पहला आपका वर्ष दिया है कितना, 4 वर्ष, बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस P का मान यहाँ दिया कितना है, 400, गुने R मतलब x, गुने T का मान यहाँ दिया गया है 3 वर्ष, बटे 100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी हो जाएगा 3 चौका 12x प्लस 4 3 12x बराबर कितना हो जाएगा, 120, यानी 120 बराबर कितना हो जाएगा, 24x, 24 बचे 120, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5, यानी 5% दर आपका निकल जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार है। प्रश्न दिया है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.50 रुपये है, तदनुसार वह धनराशि कितनी है। यानी आपका मान क्या पूछा, P का मान, यानी अंतर बराबर होता है PR² बटे 100 का स्क्वायर। P का मान यहाँ पूछा तो P को ज्यों को त्यों रहने देंगे। यहाँ R का मान दिया है कितना, 5%, यानी हो जाएगा P × 5 × 5 100 × 100, कितना बोला, अंतर कितना का है, 1.50 का है, यानी 2500 का 100, या आपका 100 है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, यानी हो जाएगा 150। ये भी आपका यहाँ बाटा में है तो यहाँ आएगा तो गुना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, P, यानी P बराबर कितना हो जाएगा, 600 रुपये। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्यों चलते हैं।
जो आप लोग को एक डायग्राम दिख रहा होगा उसी पर बेस्ड प्रश्न है। क्या है प्रश्न? देखिए, प्रश्न बोला कितने छात्रों ने 39 से अधिक लेकिन 60 से कम अंक प्राप्त किए। तो आपको डाटा दिख रहा होगा, बेस में लिखा गया है प्राप्तांक और लंब में आपका दिया गया है छात्रों की संख्या। तो 39 से अधिक और 60 से कम डाटा देखिए, तो 39 से अधिक आपका मान दिया है 2 और 60 से कम यानी 8। तो 2 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा? 10। यानी आपका मान हो जाएगा 2 + 8 यानी कितना हो जाएगा? 10। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा। जो प्रश्न आप लोग का डायग्राम से है, सेकंड क्वेश्चन है डायग्राम का, यानी इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रश्न बोला कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिए आप लोग को बेस में लिखा गया है प्राप्तांक और लंब में आपका मान दिया गया है छात्रों की संख्या। यहाँ बोला 60 से अधिक, 60 से अधिक, तो आपका डायग्राम दिख रहा होगा। 60 से अधिक में पहला डाटा जो दिया गया है 10 दिया गया है, तो यहाँ 10 लिख लेंगे प्लस दूसरे डाटा में आपका मान दिया कितना? 12, तो यहाँ 12 लिख लेंगे प्लस फिर अगले डाटा में दिया गया है 5, तो इसको भी लिख सकते हैं 5। फिर अगले डाटा में दिया गया है मान कितना? 8, तो यहाँ 8 लिख सकते हैं। टोटल आप जोड़िएगा तो आ जाता है कितना? 35। अगर पूरे डायग्राम का मान आप जोड़िएगा तो टोटल आता है 50। तब बोला कितना प्रतिशत होगा? टोटल मान आपका दिया गया है 50, उसमें से 35 आपका मान आ गया तो प्रतिशत में निकलना आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए कितना मान आ गया है? 35 कितना में? 50 में, यानी 50 हो जाएगा गुने 100। 100 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंट में निकालना है। तो 50 दूना 100, 35 दूना 70, यानी हो जाएगा 70% आंसर। यह वीडियो कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कहीं भी क्वेश्चन समझने में त्रुटि हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।